साथ साथ पारा चनार का जो इशू है इमरान खान साहब के सामने वो भी रखा गया है। इमरान खान साहब ने इस बात की दोबारा डायरेक्शन दी है। अली अमीन साहब, बैरिस्टर साहब समेत जितने भी हमारे अकाबरीन हैं वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पारा चनार का मामला जो है वो फौरन हल हो। इसमें जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी उनके साथ तावन कर रही हैं और हम ये चाहते हैं कि पारा चनार और दहशतगर्दी जो कि एक नेशनल कौमी मसला है उसमें जो है फौरी तौर पे जो भी फरीक अपना रोल अदा कर सकता है। हमारी हुकूमत जो है अपनी भरपूर रोल अदा कर रही है। चीफ मिनिस्टर और मैंने बैरिस्टर साहब समेत जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, हमारी कैबिनेट जो सूबाई कैबिनेट है उनके अरकान हैं, हमारे एमपीज़ जो हैं, हमारे एमएनएज़ हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं और इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं पाकिस्तान की वो भी अपना रोल अदा कर रही हैं। हम चाहते हैं कि पारा चनार का मामला जल्दी से हल हो, क्योंकि मुझे जो इसका फैलाव नज़र आ रहा है सिंध में और पूरे पाकिस्तान में वो एक खतरनाक रुझान है। ज़ाहिर है एक कम्युनिटी जो है वो टारगेट हो रही है, तो वो एहतजाज करेंगे और सिंध हुकूमत से बिलखसूस जिस तरह का फैशिज्म इन मुजाहिरीन के खिलाफ हो रहा है वो उसकी हम मजम्मत करते हैं। पारा चनार का इशू एक कौमी इशू है और उसके खिलाफ एहतजाज जो हो रहा है उसको आपको इंसानी बुनियादों के ऊपर ट्रीट करना चाहिए, ना कि फैशिज्म की बुनियाद पर उनको जिस तरह से पुलिस टारगेट कर रही है या जिस तरह से दूसरे सिंध हुकूमत ट्रीट कर रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान साहब के साथ फैमिली में बुश बीबी की मीटिंग भी हुई है उनके साथ और इस मीटिंग के बाद आपको ब्रीफ करते हुए ये ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक झूठे केसेस की सीरीज है जो कि चल रही है, जिसमें तोशा खाना 2 भी चल रहा है जिसको बहुत स्पीड से चलाया जा रहा है। अलकादा ट्रस्ट केस का जो है फैसला भी 6 को मतवक्को है। तो इन सारे जो केसेस आ रहे हैं इनमें कोई लीगल बेसिस नहीं है, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, कंकॉक्टेड केसेस हैं, बनाए गए हैं और इसमें कोई कानूनी मेरिट हो और सारे एक पॉलिटिकल वेंडेटा के बुनियाद के ऊपर हैं। इसीलिए आपने देखा कि मुज़ाकरात में हमने जो अपने कारकुनान और रहनुमाओं के ऊपर भी इसी तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। तो हमने ये 2 मुतालबात खान साहब ने रखे हैं कि पहले साना 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि वो इन दोनों सानियात की एक शफाफ अंदाज से तहकीकात करें। गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है उसके बारे में भी वो सबूत लेके आए और हम अपना सबूत जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन, काबिल कबूल जुडिशल कमीशन के सामने रखने को तैयार हैं। हम अपने शोहदा की तफसीलात भी देने को तैयार हैं, अपने जख्मियों की जो है तफसीलात भी देने को तैयार हैं। कहा है कि ये जो ISPR का ब्रीफिंग है इसमें फैक्चुअल जो है वो नरेशन तो बिल्कुल ठीक नहीं है और जो तालिबान का जो मामला था इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसका ये मंसूबा था। बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ने पहले कैबिनेट को ब्रीफिंग दी जिसमें ये सेटलमेंट की बात की गई। उसके बाद ये उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसको असेंबली में ब्रीफ किया गया, ब्रीफिंग दी गई और इसके बाद जुलाई में जो है ये कोर कमांडर पेशावर जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर में तालिबान के पास गए और आज फिर उन्होंने अपने उस मौक़िफ़ का अदा किया है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा। आपको बात करनी पड़ेगी, आप बात करेंगे तो ही इसका एक देरपा हल निकलेगा। अदरवाइज जो जंग है वो उन लोगों के लिए नई नहीं है, वो इलाका जो है वो एक जंग के तसल्लुत में रहा है। तो पाकिस्तानियों के लिए और जो पाकिस्तान के अफगान नेबर्स हैं उनके लिए बातचीत ही आगे बढ़ने का एक मौसम। डिटेल ब्रीफिंग दी गई है। जो कारकुनान हमारे पिंडी सांबा उनमें से हमने कोई 4500 के करीब हमारे असीरान थे जिनको तकरीबन 2100 को हमने जो है वो आज़ाद हो गए हैं। बाकियों के लिए जो है वो तगदो जारी है। पंजाब में जितने भी असीरान थे उनमें से तकरीबन 99% जो है वो रिलीज हो चुके हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इसके ऊपर ब्रीफिंग हुई है। तो आज रिचर्ड ग्रेनल को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा हाइप है। रिचर्ड ग्रेनल के तस्करे हो रहे हैं। पीटीआई बिलखुसूस इस चीज को बहुत ज्यादा उठा रही है सोशल मीडिया पर। खान साहब का ताकि ना उनको इस चीज का पता है ज्यादा, लेकिन जो हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग इस चीज को उठा रहे हैं। आप कहते हैं ना पीटीआई नहीं उठा रही, लोग जो पब्लिक है ना वो पब्लिक आप सुने क्यों उठा रही है। अब पब्लिक को ये पता है कि एक दिन डोनाल्ड लू का एक पैगाम आया है, अब 1 महीने के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई।
تو ان کا خیال ہے کہ جو ہمارے جو سرکار ہے وہ صرف وہ امریکہ سے انہی کی بات مانتی ہے. اس لیے لوگ جو اتنے پسے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے یہ نہیں کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کے مداخلت کرے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا پتہ ہماری جو حکومت ہے یہ صرف سنتی ہے جب صرف امریکہ بات کرتا ہے. میرے خیال میں اس لیے لوگوں کو جو خود پسے ہوئے ہیں ان کے ظلم سے، اس لیے لوگ اپنی امیدیں اس پہ رکھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان، آپ یہ صرف عمران خان کو وہ نہیں کہہ رہا، اس وقت ساری دنیا کے نوٹس میں آ گیا ہے کہ بہت حد ہو گیا. عمران خان ایک سمبل بنتا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے. عمران خان کی مقبول موقع بنا کے نکلیں گے. نے کہا کہ خان صاحب وکٹری کا نشان بنانے کی بجائے موقع لہرا کر یہاں سے نکلیں گے، تو کیا آپ کے خیال میں تو کیا میسج ہوگا؟